हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियर बिकम ट्रेडर में। मेरा नाम है निशान शुक्ला। मैं पेशे से एक सिविल इंजीनियर और एक ट्रेडर हूं और मैं आपको यहां सिखाता हूं कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं और ट्रेडिंग से जुड़ी हुई बारीकियां। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको इस वीडियो में मेरे समझाने का तरीका पसंद आए तो हमें एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग जो होता है यह बहुत ही ज्यादा रिस्की और एक बहुत ही डिफिकल्ट जो है ट्रेडिंग फॉर्मेट होता है, लेकिन आप मत घबराइए क्योंकि मैं यहां पे हूं आपको ये सिखाने के लिए और समझाने के लिए। ठीक है दोस्तों, और अगर आप बिगिनर हैं और आप ये ठान चुके हैं कि आपको ऑप्शंस में ही ट्रेड करना है तो आप प्लीज एक बार मेरी सलाह लेकर आप इक्विटी में कम से कम 6 महीने तक प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा कि जो है आप वहां पर कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे और यदि आपको वहां पे जो है जो ऑप्शंस ग्रीक जो है, जो कि ऑप्शन बायर के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे और आप वहां कम क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे तो यदि आपको लॉस भी होता है तो वो एक बहुत ही सीमित दायरे में आपको लॉस होगा, मतलब कि एक बहुत ही कम लॉस आपको वहां पे होगा। और उसके अपोजिट आप वहां से जो है आप सीखेंगे कि रेजिस्टेंस एक्चुअली में कैसे काम करता है, सपोर्ट कैसे काम करता है, ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है ना। और अगर आपको वहां पे जो प्रॉफिट होगा तो आप वहां पे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एक नेक्स्ट लेवल का आपको बूस्ट मिलेगा और उसके बाद अगर आप ऑप्शंस में आएंगे तो आप एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ में आएंगे, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर में काफी ज्यादा लिक्विडिटी होती है जिसकी वजह से जो है प्रीमियम्स काफी तेजी से ऊपर नीचे होते हैं, काफी यहां पे वॉलिटिलिटी होती है। तो आप जब वहां पे प्रैक्टिस करके आएंगे तब उसके बाद में आपको यहां पे ऑप्शंस को करने में ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी और आप आसानी से उसको कर पाएंगे। सो बैक टू द टॉपिक। दोस्तों, ऑप्शंस जो है वह एक डेरिवेटिव होता है, ठीक है, और इस पे जो इसकी जो प्राइस होती है वह डिपेंड करती है किसी दूसरे एसेट पर। जैसे कि एसेट का मतलब किसी दूसरे स्टॉक पर या किसी कंपनी की परफॉर्मेंस पर। यदि किसी भी एसेट का जो प्राइस है यदि वह चेंज होता है तो ऑप्शंस के भी जो प्रीमियम होते हैं वो भी चेंज होते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये हर इंडेक्स में एक ही प्रकार से काम करते हैं, चाहे कोई भी इंडेक्स हो, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकेक्स, कुछ भी हो। तो दोस्तों, जो ऑप्शंस होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। तो जो कॉल ऑप्शन होता है वह आपको एक फिक्स्ड प्राइस पर एक फिक्स्ड टाइम के लिए किसी भी स्टॉक को खरीदने के लिए परमिशन देता है, मतलब कि आपको एक अधिकार देता है। और जो पुट ऑप्शन होता है वह आपको एक फिक्स्ड प्राइस पर एक फिक्स्ड टाइम के लिए किसी भी स्टॉक को बेचने का अधिकार देता है। ठीक है दोस्तों, आप इसको ऐसा समझिए कि आपको कॉल ऑप्शन किसी स्टॉक को, किसी प्रीमियम को खरीदने के लिए आप कॉल ऑप्शंस का यूज करते हैं और किसी स्टॉक या किसी प्रीमियम को बेचने के लिए आप पुट ऑप्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग काम कैसे करती है। तो ऑप्शन का जो काम होता है वह होता है कि आपके रिस्क को मैनेज करना और आपके एक्सपेक्टेड प्राइस को बढ़ाना। बेसिकली ऑप्शंस को जो है हेजिंग के लिए ही इंट्रोड्यूस किया गया था। यानी कि मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूं। यदि आपने किसी स्टॉक को खरीदा, कोई भी कंपनी का, उसकी प्राइस है 100 रुपए, तो आप उम्मीद करते हैं कि जब वो ऊपर जाएगा तो आपको उसमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर एनी हाउ किसी भी कारण से बाजार नीचे की तरफ आता है तो अब उसको लॉस होगा। अब वो क्या करेगा जो इन्वेस्टर है? तो ऑप्शंस का मतलब यह है कि आपको ये एक चुनाव देता है, मतलब आपको ये एक ऑप्शन दे रहा है कि आपका जो वहां पे लॉस हो रहा है आप उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो अब वो इन्वेस्टर क्या करता है कि अगर बाजार नीचे गिरता है तो आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि जब ऑप्शंस में मार्केट नीचे जाता है तो हम पुट ऑप्शंस को खरीदते हैं, जिससे कि अगर वो नीचे जितना जाएगा उतना हमारा प्रॉफिट होता है। उसी प्रकार वो क्या करेगा, वो अपने स्टॉक के पुट ऑप्शंस को बाय करेगा। तो अब अगर मार्केट नीचे भी जा रहा है और उसका जो स्टॉक में वहां पे लॉस हो रहा था वो पुट ऑप्शन खरीदने की वजह से यहां पे उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो लगभग उसका लॉस
थोड़ा कम हो जाएगा या तो वो लगभग बराबर में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और सेम इसी प्रकार से अगर किसी ने स्टॉक को शॉर्ट किया है तो वो अगर बाजार फिर वहां से ऊपर जा रहा है और उसको लॉस हो रहा है तो वो क्या करेगा, वो कॉल ऑप्शन को बाय करेगा, जिससे कि जब बाजार ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन पे उसको प्रॉफिट होगा और उसकी जो है लॉस एक मतलब काफी कम हो जाएगा या तो लगभग जो है बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही जो मेन जो रीजन है ऑप्शन ट्रेडिंग का यही होता है। अब हम इस बात को समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एक बिगिनर को कब आना चाहिए। तो मैं आपको इसको कुछ 5 पॉइंट आपको बताऊंगा, जिसमें नंबर 1 है कि आपको मार्केट की जो है बेसिक के बारे में पता होना चाहिए, मतलब कि स्टॉक क्या होते हैं, इंडेक्स क्या होते हैं और यह किस तरीके से काम करते हैं। और नंबर 2, इसमें आने से पहले आपको डेमो ट्रेडिंग जो है वो करनी चाहिए, है ना। मतलब आप जो है पेपर ट्रेड भी कर सकते हैं, इसमें आप क्या रियल मनी नहीं लगाते हैं, लेकिन आपको जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस मिलता है वह एक्चुअल ट्रेडिंग के जैसा ही मिलता है। नंबर 3, इसमें आप जो है कम से कम जो है अपना कैपिटल लेके स्टार्टिंग में आइए, क्योंकि ये जो है ये बहुत ज्यादा हाई रिस्क जो है एक ट्रेडिंग जो है कॉन्सेप्ट होता है। नंबर 4, इसमें आप अपने ब्रोकर का जो आप चुनाव करेंगे वो बहुत ही सोच समझ कर करें, क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग में यदि आपका लॉस भी होता है और आपका प्रॉफिट भी होता है तो आपको जो है ब्रोकरेज, एक्सचेंज फीस, उसके अलावा जीएसटी, उसके बाद सेबी का टैक्स, इस तरीके से आपको कुछ काफी सारे जो है आपको जो है पैसे आपके कट जाते हैं। और आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप चाहे लॉस करें या प्रॉफिट करें, वो पैसा आपका जो है वो लगेगा ही, क्योंकि आप देखेंगे काफी सारे ऑप्शन ट्रेडर वो उनका जो होता है नेट रियलाइज तो वो प्रॉफिट में हो जाते हैं, लेकिन वो ब्रोकरेज की वजह से उनका प्रॉफिट जो है वो जो है लॉस में चला जाता है। ठीक है, अब जो है 5वीं चीज जो यह है कि हमेशा जो है आप कम लॉट से जो है वो ट्रेड करें, और मैं कहूंगा कि आप एक ही लॉट से कम 6 महीने तक ट्रेड करें। अब मैं आपको इसकी कुछ बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टर्मिनोलॉजी बताता हूं, जिसको भी मैं 3 पॉइंट्स के साथ में कवर करूंगा। नंबर 1, हमेशा एक सही स्ट्राइक प्राइस पर और एक सही प्रीमियम पर ही आप ट्रेड करें। ठीक है दोस्तों, हमेशा एक्सपायरी डेट को ध्यान में रखकर ट्रेड करें, क्योंकि यहां पे जो थीटा होता है वह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है, और नंबर 3, आप हमेशा कोशिश करें कि आप जो ट्रेड लें वह इन द मनी में यानी कि आईटीएम में होना चाहिए, फिर चाहे आप कॉल ऑप्शन लें या चाहे तो आप पुट ऑप्शन लें। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में 2 कहावतें काफी ज्यादा प्रचलित हैं। पहली कि व्हेन यू लर्न देन यू अर्न, मतलब कि जब आप सीखते हैं तब आप कमाते हैं। और दूसरी कि स्टॉक मार्केट इज द हार्डेस्ट वे टू मेक इजी मनी। इसका मतलब यह होता है कि आसान पैसा बनाने का स्टॉक मार्केट सबसे ज्यादा कठिन रास्ता है ना। तो आज की जो हमारा जिस वीडियो की जो टॉपिक है, इसको एक बार हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको मैं 1 मिनट के अंदर सारे मतलब वीडियो को एक शॉर्ट एंड ब्रीफ तरीके से कंक्लूड कर दूं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं या ऑप्शन, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आ रहे हैं, तो इसमें आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस, पेशेंस रख के आने की जरूरत है। और यहां पे दोस्तों इतना पैसा आप बना सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ये हो क्या रहा है, लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती जो है वो आपके सारे जो प्रॉफिट को पानी में डुबा सकती है। तो आज की जो वीडियो में मैंने आपको जितने भी जो पॉइंट्स बताए हैं, आप ट्रेडिंग करते वक्त और खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त आप इन सारी बातों को अपने ध्यान पे रखकर ट्रेड करें और अच्छा खासा पैसा आप वहां से बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आज की जो मेरी वीडियो है आपको पसंद आई हो तो हमें प्लीज एक प्यारा सा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं ऑप्शन लर्निंग की एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।